का घास का घर और घास का फर्नीचर। आंधी बहुत जोरों से चल रही थी और सभी लोग अपने घर में बैठे थे, लेकिन गरीब किसान घास की झोपड़ी में बैठा था। उसका सारा परिवार, गरीब किसान अपने घर में बैठा था। उसका घर बहुत ही कमज़ोर हालत में था। वह अपने कच्चे घास के घर में बैठा था। किसान कहने लगा, हे भगवान, किसी को तो तू इतना देता है कि उससे संभाले नहीं जाता, और किसी किसी को तू रहने के लिए घर तक नहीं देता है। हे भगवान, ये तेरी लीला है, पर तू क्यों हम गरीबों को सताता है। किसान कहता है, किसी के पास तो इतनी चीज़ें रहती है कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, और किसी किसी को तू रहने के लिए घर तक नहीं देता है। किसान जब कहीं जाता है तो वह अपने साथ अपनी झोपड़ी को ले जाता है। किसान का लड़का कहता है कि पिताजी, चलो आप यहाँ से, नहीं तो बवंडर में हमारा परिवार भी इधर उधर कहीं बिखर न जाए। गरीब परिवार की झोपड़ी हवा में उड़ जाती है, बवंडर में बिखर जाती है, और वह लोग सब एक पेड़ की छाए के नीचे बचने के लिए बैठ जाते हैं। का बेटा कहता है, पिताजी, अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे पिताजी, अब हम क्या करेंगे। किसान कहता है कि बेटा, जिस ऊपर वाले ने हमारे रास्ते बंद किए हैं, वही भगवान जो ऊपर बैठा सबको देख रहा है, वही हमारे लिए कोई व्यवस्था करेगा, वही हमारे रास्ते खोलेगा। बेटा, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी उसके इस तरह की बातें, जब तूफान रुकता है तो क्या देखता है कि कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, तो कहीं खाने के बर्तन पड़े हैं। किसान देखकर अचंभे में पड़ जाता है कि अब हम कहाँ रहेंगे, अब हम क्या करेंगे। मन ही मन वह ये बात सोचता है। किसान हरिया कहता है कि चलो, जो भी हमारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसे बटोर लेते हैं, उसे समेट कर हम यहीं पर एक तंबू तान लेते हैं और उसे ही अपनी झोपड़ी बना लेते हैं रहने के लिए। उसका जो बेटा रहता है वह सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, जो डंडी, जो लकड़ियाँ इधर उधर पड़ी है सब इकट्ठा कर लेता है। किसान की पत्नी शकुंतला इधर उधर पड़े सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती है, और किसान की बहू सारे बर्तन समेट कर बैठ जाती है। और उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। किसान की बहू कहती है कि मैं अभी नदी किनारे से पानी भर के ले आती हूँ। किसान की बहू लैला नदी किनारे पहुँचती है पानी भरने, लेकिन वह क्या देखती है कि बहुत ही अच्छी सुंदर सी घास उग रही है। सोचती है कि इतनी अच्छी लंबी सी घास है, हमारे तंबू के छत पर आराम से आ जाएगी। चलो, मैं ऐसा करती हूँ कि इस घास को काट लेती हूँ और अपने साथ लेकर चलती हूँ, यह घास हमारे बहुत काम आएगी। साथ हो गई तो हमारे तंबू में तो पानी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इस घास को ऊपर डाल दूँगी तो हम उस बरसात के पानी से बच जाएंगे। कर लैला उस घास को काट के अपने साथ ले चलती है। में वह बर्तन में पानी भी भर लाती है और घास भी ले आती है। उसके सास शकुंतला कहती है, बहू, तू घास काट कर क्यों ले आई है, इसका हम क्या करेंगे। लैला कहती है कि माताजी, हम इस घास को अपने घर की छत पर लगा लेंगे, और हमारे घर में सोने के लिए बिस्तर भी तो नहीं है। हम इस घास को नीचे बिछाकर उसके ऊपर कुछ बिछा लेंगे तो एक अच्छा सा बिस्तर तैयार हो जाएगा जिस पर हम आराम से सो सकेंगे। कहती है शकुंतला कि हाँ, तूने सही कहा बहू, काश हमारे पास भी बिस्तर होता सोने के लिए, तो हम भी आराम से सोते। बेड होता, सोफे होते, अलमारी होती, हमारा घर भी सजा रहता सामान से, और कितना सुंदर लगता ना लैला। लैला के दोनों बेटे दूर ही खड़े उन दोनों सास बहू की सारी बातें सुन रहे थे। आपस में बात करते हैं, दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि देखो भैया, मेरी पत्नी और अपनी माँ की कितनी ख्वाहिशें हैं, लेकिन हम उसे पूरी नहीं कर सकते। क्यों ना हम कोशिश करते हैं, चलो हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। छोटा भाई कहता है कि भैया, हम कहाँ इनकी फरमाइशें पूरी कर पाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो हम फर्नीचर खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, अलमारी खरीद सकते हैं। भैया, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे माँ की और भाभी की फरमाइशें पूरी करेंगे। का बड़ा भाई कहता है कि भैया, हमारे पास हरी हरी घास है, क्यों ना हम घास का एक बेड बना ले, बहुत ही सुंदर लगेगा वह सोने में। कहता है कि ठीक है भैया, मैं भी आपकी मदद करूंगा, इस काम को करवाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, चलिए हम घास का इंतजाम कर लेते हैं। रामू और निखिल दोनों घास काट कर ले आते हैं दोनों भाई, और लैला की लाई हुई घास
तीनों घास मिलकर और तीनों की इलाई हुई घास से मिलाकर वह एक बेड तैयार कर लेते हैं। घास और लकड़ी से एक बहुत ही सुंदर सा बेड बना लेते हैं और वह बेड अपने तंबू के अंदर रख लेते हैं। यह कहता है कि अरे वाह, कितना सुंदर बेड है और अच्छा बड़ा भी है। बहुत ही सुंदर बेड है बेटो, तुमने बनाया है क्या? दोनों भाई कहते हैं, रामू और निखिल, कि हाँ पिताजी, यह बेड हमने बनाया है। फिर पूरा परिवार मिलकर उस घास के बेड के नीचे सो जाते हैं, कुछ और कुछ ऊपर सो जाते हैं और आराम से रात काट लेते हैं। बहुत ही अच्छी नींद आती है, आराम से सोते हैं। जब सवेरा होता है तो पड़ोसी में एक परिवार रहता था। उनकी पत्नी लीलावती उनके घर आती है। वह घास का बेड देखती है तो कहती, अरे वाह, कितना प्यारा घास का बेड बनाया है आपने, बहुत ही सुंदर लग रहा। किसने बनाया है? रामू और निखिल ने बनाया था। उसकी माँ कहती है कि दोनों भाइयों की मेहनत है जो इतना सुंदर बेड बनाया इन्होंने। वह उसके घर पर नया फर्नीचर आता है, उसी की खुशी में वह मिठाई बांटने आती है। वह मिठाई देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद निखिल और रामू दोनों फिर से जंगल जाते हैं और घास काट के लाते हैं। घास से वह सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल और अलमारी सब कुछ तैयार कर देते, एकदम नया फर्नीचर बना देते हैं। वह भी घास और लकड़ियों का बहुत ही सुंदर फर्नीचर। उन दोनों के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह नया फर्नीचर खरीद पाए, लेकिन उन्होंने घास का ही बहुत ही सुंदर फर्नीचर बनाया। दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम कुर्सी भी बना लें। लकड़ी की कुर्सी बनाते हैं। कुर्सी बनाने के बाद वह उसके ऊपर घास बिछा देते हैं। गांव के लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे वाह, घास का कितना सुंदर फर्नीचर बनाया है इन लोगों ने। लोग बात करते हैं कि देखो तो सही, इन्होंने अपने घर का सारा फर्नीचर घास से बना लिया। अरे वाह, बड़े समझदार और बड़े कमेरे लड़के हैं, कितना अच्छा काम कर दिया इन्होंने कि घास से अपने घर को सजा लिया, पूरा फर्नीचर बना लिया है। घास और लकड़ी का पास ही में पड़ोसन खड़ी थी। वह पड़ोसन कहती है, अरे इन्होंने मेहनत से सब कर लिया। इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वह क्या नहीं कर सकता है। इन्होंने अपनी मेहनत से घास का कितना सुंदर फर्नीचर बना लिया है। कहता है कि इनका बनाया हुआ घास का फर्नीचर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, क्यों ना मैं भी ऐसा फर्नीचर बना लेता हूँ। सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा फर्नीचर इन दोनों से ही बनवा लूँ। तो पड़ोसी जाता है दोनों भाई के पास, रामू और निखिल के पास। कहता है कि अरे भाई, जब तुम तुम्हारे घर के लिए इतना अच्छा फर्नीचर बना रहे हो तो मेरे घर के लिए भी बना दो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा दे दूँगी। मेरे घर का फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है, मैं सोच रहा हूँ क्यों न बदल देता हूँ। तुम्हारे घर का फर्नीचर जब मैंने देखा तो बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही यूनिक फर्नीचर है। मैं भी अपने घर में कुछ बदलाव चाहता हूँ थोड़ा सा। यह सुनकर रामू और निखिल दोनों सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी रामू की पत्नी बोलती, अरे आप दोनों क्या सोच रहे हैं, काम खुद आपके घर चलकर आया है, हाँ कह दीजिए ना और बना दीजिए इनका फर्नीचर। कहता है कि ठीक है भाई साहब, हम आपके घर के लिए सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल और अलमारी, कुर्सी सब बना देंगे। बिल्कुल घास का होगा और हमारे घर की तरह ही होगा, आपको बिल्कुल पसंद आ जाए। खड़ी पड़ोसन जिसका नाम होता है लीलावती, वह देख रही होती और सोचती है, एक दिन में ही इन्होंने अपने घर का घास का फर्नीचर बना लिया और घर को भी घास से इतना सुंदर सजा। मैंने इतने मेहनत से इतना महंगा फर्नीचर बनवाया, लेकिन किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं आज ही रात को इनके घास के घर को जला दूंगी और इसे ख़त्म कर दूंगी। सब लोग अपने घर के बाहर घास के बने हुए फर्नीचर पर भोजन कर रहे थे। तभी लीलावती देखती है कि सभी लोग अपने घर में जाकर सो चुके हैं। तभी लीलावती फ़ायदा उठाकर उनके घर के पास चली जाती है। छुप कर लीलावती बैठ जाती है और जैसे ही उनका ध्यान इधर उधर होता है, लीलावती लालटेन से उस घास के घर को जला देती है। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है, चुपचाप से भाग जाती है। कुछ ही देर में वह घास का घर और वह तंबू जल जाता है। कि पिताजी कहते हैं, अरे अरे यह क्या हो गया, पहले तो हमारी झोपड़ी आंधी तूफान में उड़ गई और अब जब हमने इस घास के घर को तैयार करा तो यह आग से जल गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। हम बिना घर के हो गए। रामू और निखिल दोनों अपने पिताजी के कंधे पर हाथ रख के उन्हें धीरज बंधाते हैं और कहते हैं,
पिताजी, आप चिंता मत करो, हम दोनों भाई अभी जिंदे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद रामू और निखिल दोनों सोचते हैं कि हम क्यों ना दूसरा घर रातों रात तैयार कर लेते हैं। दोनों रात में ही निकल पड़ते हैं घास काटने, जंगल से घास लेकर आते हैं, रातों रात अपने घास का घर वापस से तैयार कर लेते हैं। बार रामू और निखिल ने इतना मजबूत घर का घास का घर बनाया था कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, लेकिन वो घर हिल नहीं सकता। लेकिन उसकी पड़ोसन लीलावती जब सुबह उठकर बाहर आती है तो देखती है कि घास का इतना प्यारा घर रातों रात कैसे तैयार हो गया, और वह देखकर हैरान रह जाती है। लीलावती मन में सोचती है कि हे भगवान, रात को ही तो मैंने इनके घास के घर को जला दिया था, फिर रातों रात ये लोग ऐसे घर को इतना सुंदर कैसे तैयार कर सकते हैं। यही उसके घर के आंगन में खड़ी होकर वह सोचने लगती है। यही सोचती रहती है वह, और जलन के मारे सोच सोच कर उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि वह जब खाना बना रही होती है तो उसकी सिलेंडर खुली रह जाती है और उसका घर जल जाता है। घर के साथ साथ उसका सारा फर्नीचर भी जल जाता है, क्योंकि बहुत ही महंगा था। वह सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बाहर आके कहती है, अरे कोई मेरी मदद करो, ये क्या हो गया, मेरा सारा घर जल गया, मेरा इतना महंगा फर्नीचर सारा जल गया, सब राख हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। उसके बाद लीलावती को अपने किए का पछतावा होता है और वह खुद रामू और निखिल के पास जाती है और कहती है कि अरे भैया, मेरा भी घास का फर्नीचर तैयार कर दो। वह बहुत कम लागत में बहुत सुंदर बन जाता है। वह भी अपने घर को घास के फर्नीचर से सजा देती है और तभी कहती है, मैंने ही तुम्हारे घास के घर को आग लगाई थी, तंबू को मैंने ही जलाया था, उसकी सजा भगवान ने आज मुझे दे दी है और मुझे खुद भी तुमसे ही घास का फर्नीचर बनाकर अपने घर में रखना पड़ रहा है। माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुमने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा, जो मेरे घर के लिए घास का फर्नीचर बनाया, और मैं इतनी जलन में अंधी हो गई थी कि मैंने तुम्हारे घर को ही जला दिया था। तुमने जो मेरे लिए फर्नीचर बनाया इतना सुंदर घास का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे माफ़ कर दो। और वह उसे घास के फर्नीचर के का मेहनताना देकर चली जाती है। दोनों भाई अपनी मेहनत का पैसा लेकर बहुत ही खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। हाँ, उस गरीब किसान के पास, उस गरीब परिवार के पास रहने तक को जगह नहीं थी, वहीं आज उसके पास बहुत ही सुंदर घास का घर है और सारा सामान सजा हुआ है घास के फर्नीचर चलते। अब उन्हें रोज काम मिलने लगा। वह रोज किसी न किसी का घास का फर्नीचर तैयार करते थे और रोज ही उन्हें काम मिलने लगा। उनकी रोटी रोजी चलने लगी थी। दोनों भाई अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए। उन पैसों से वह दोनों भाई अपने घास के फर्नीचर वह अपने घास के घर को, पक्के मकान को बनाना प्रारंभ कर देते। कहते हैं कि वाह मेरे बेटों, तुम दोनों ने बहुत अच्छा करा, घास के मकान से तुमने पक्का मकान बना दिया है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन हमारे इस पक्के मकान को हिला नहीं सकेगा। तभी माँ कहती है, हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तभी रामू कहता है, मेरे छोटे भाई का नाम निखिल है, लेकिन इसने लक्ष्मण की तरह मेरा हमेशा साथ दिया है माँ। माँ, भगवान हमारे ऊपर इसी तरह का हम कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम दोनों भाई मिलकर ऐसे ही काम करते रहें और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। इसी तरह पूरा परिवार उस घास के घर में खुशी खुशी उस पक्के घर में रहने लगते हैं और अब वह दोनों भाई फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान खोल लेते हैं कि वह फर्नीचर की दुकान बहुत अच्छे से चलती है और कुछ समय में ही उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।